हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एस डी द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों इसमें हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 3 भाग में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 41। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 41। तो दोस्तों अगर आपने इसके पिछले 3 भाग नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना आज के जो हमारे प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे भाई, गुना पर आधारित प्रश्न। तो देखना क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो क्या कहता है आपका, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। तो देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भाई, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। अनुप्रवाह का क्या मतलब? अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, यानी कि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। यहाँ से एक बात समझना, जब यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो बताना जब वापस आएगा, लौटकर जब आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा। यानी कि इसने जो 8 घंटे का जो समय दिया है वो आने और जाने का दिया है, एक तरफ धारा की दिशा और एक तरफ धारा की विपरीत दिशा। और क्वेश्चन के अंदर जब एक कंडीशन मालूम पड़ जाए आपके लिए कि एक बार धारा के साथ जाता है और एक बार धारा के विपरीत, तो तुरंत ही आपके दिमाग में एक इक्वेशन याद आ जानी चाहिए। कौन सी वाली भाई? डी अपॉन बी प्लस डब्ल्यू प्लस डी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू बराबर टी। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है मैंने आपके लिए दूसरा भाग और तीसरा भाग जब पढ़ाया था उसमें मैंने लिखाई थी। अगर आपने दूसरा और तीसरा भाग देखा है तो आपके लिए जरूर याद होगा। और मैंने वहाँ पे बताया था मैंने आपके लिए कि ये जो डी अपॉन बी प्लस डब्ल्यू है ये क्या भाई, ये है धारा के साथ या फिर बोले धारा की दिशा में, धारा के साथ या फिर धारा के दिशा में, धारा के दिशा में जाने में लिया गया समय। ठीक है, धारा के दिशा में जाने में लिया गया समय। और ये डी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू ये क्या भाई, ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लिया गया समय। ठीक है भाई, समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बट्टे चालित होता है। तो आप देखेंगे डी क्या है, दूरी है, और बी प्लस डब्ल्यू क्या, चाल है। इसी तरीके से डी क्या है, दूरी, और बी माइनस डब्ल्यू क्या, चाल है। अब आप कह रहे हो बी प्लस डब्ल्यू, तो देखना मैंने आपके लिए पहले भाग में बताया था कि धारा के साथ जब जाए तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, नाव की और धारा की, या फिर व्यक्ति दे रखा हो और धारा की दोनों की। और विपरीत दिशा की बात करें तो चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डी क्या है, दूरी है, और बी और डब्ल्यू क्या है लिख लेना एक बार, हालांकि बता चुका हूँ कोई बात नहीं। बी क्या हमारा, नाव या व्यक्ति, तो ये भी लिख लेना, स्थिर जल में या फिर शांत जल में। ठीक है, स्थिर जल या बोले शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो भी हो, नाव हो या व्यक्ति, क्या है, बी है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू होता है हमारे धारा की चाल। ठीक है, धारा बोले या फिर बोले नदी की चाल, क्वेश्चन के अंदर जो भी हो, नदी हो या धारा। ठीक है, चाल क्या है, डब्ल्यू। तो ये चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या कहता है भाई, यदि खड़े, अच्छा पानी नहीं, पानी यहाँ पर। ठीक है, यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल क्या है? क्या निकालना है? धारा की चाल निकालनी है, और धारा की चाल यानी कि डब्ल्यू। मुझे क्या निकालना है? डब्ल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, यहाँ चाल का रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। क्या आपको धारा की चाल पता है? ना तो आपको धारा की चाल मालूम, ना ही नौका की चाल मालूम। लेकिन ये बता, धारा की जो भी चाल है नौका की चाल उसकी 4 गुना है। तो देखना मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि W बराबर क्या है, x है। मैंने धारा की चाल क्या मान ली, x मान ली। तो बताइए जो नौका है यानी कि नाव है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुनी, और x का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस कर दीजिए सॉल्व। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। डिस्टेंस दे रखे 30 किलोमीटर, समय दे रखा 8 घंटे। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखना डिस्टेंस कितनी भाई, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस 30। बी प्लस डब्ल्यू, धारा के दिशा में क्या चाल, बी प्लस डब्ल्यू, और बी प्लस डब्ल्यू की तरह 4x और एक x कितना हो जाएगा, 5x, प्लस डिस्टेंस तो वही है 30 किलोमीटर, अपॉन बी माइनस डब्ल्यू, धारा के विपरीत, यानी 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 3x। और समय कितना दिया भाई, टी क्या हमारा समय,
और क्वेश्चन के अंदर जो समय दे रखा कितना दे रखा है 8 घंटे। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। आप देखेंगे 5 से कट जाएगा 6 बार और 3 से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6/x प्लस 10/x बराबर कितना 8। तो आप देखें यहाँ भी x और यहाँ भी x, एलसीएम कितना आएगा x आएगा, और x का हुआ x में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस x का हुआ x में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 कितना हो जाएगा 6 और 10 कितना हो जाएगा भाई 16, 16/x बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, इसके नीचे बार रख दीजिए। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x और बराबर 16 गुणा क्यों करेंगे 16, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा भाई 8 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना निकला 2 निकला। ठीक है, तो देखना सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मैंने आपके लिए एक ही चीज़ मैंने डिटेल में बताया समझाया। देखना कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, मैं निकालने को यहीं पे ये जो मैंने लिखा यहीं पे डायरेक्ट x बराबर 2 लिख सकता था, इस स्टेप को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो x बराबर कितना है 2 आया, हमें धारा की चाल निकालनी है। तो देखना x की जो वैल्यू हमारी 2 निकली इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ कर दे भाई यहाँ पर हमें धारा की चाल निकालनी है। x की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि जो धारा की चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछता कि बताना उस नौका की चाल कितनी है, तो x की जगह x की वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ 4x में x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो कितना 4 × 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नौका की चाल आती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की आई हमारे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाए वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो धारा की चाल पूछी थी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो देखना क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से हार्ड नहीं था, बस आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए थी। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखना ये जो इक्वेशन है भाई आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा तीसरा भाग जब बताया तभी मैंने बोला था इस इक्वेशन को भाई आप याद रखिए, और याद रखने मुझे तो लगता है इसमें कुछ है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है भाई, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। तो बताना स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। किसकी चाल है, नौका की चाल है, यानी कि बी। किसकी भाई नौका की चाल क्या मानता हूँ, नौका हो या व्यक्ति उसकी चाल क्या मानता हूँ बी मानता हूँ। और बी कितना दे रखा है 7 सही 1/2, इसे क्या ले सकता हूँ 2 गुणा 7 गुणा 14, 14 कितना 15/2, और इस 2 का भाग 15 में दूंगा कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या कहता है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है, तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी। क्या निकालना, नदी की धारा की गति, यानी क्या निकालना मुझे W निकालना। क्या निकालना, W निकालना। भाई नदी की धारा की गति क्या मानता हूँ मैं, W मानता। तो देखना आपका क्वेश्चन यही वाला है, हल्का सा परिवर्तन है क्वेश्चन है। परिवर्तन क्या, ध्यान से देखना भाई। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में, विरुद्ध का क्या मतलब है, विपरीत दिशा में जाने पर। ठीक है, विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उसने क्या बोला, अगर वह धारा के विरुद्ध जाएगा तो कितना समय लेगा, धारा की दिशा में जो भी समय लेता उससे दुगना समय लेता है। भाई यही बोला। तो भाई देखना धारा के विपरीत दिशा में समय कितना ले रहा है भाई, D/B माइनस W, D/B माइनस W, कब, धारा के विपरीत दिशा में। और इसे यही तो बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में जब जाता है तो धारा के साथ जो भी समय लिया गया उसका दुगना समय लेता है। तो देखना धारा की दिशा में ये इसका दुगना लेता है, यानी ये जो बराबर हुआ किसके होगा, D/B प्लस W इंटू 2। बस आपको क्या निकालना है, W निकालना है। ये B की वही वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। तो आप देखेंगे D से तो D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/ ये B की जगह कितना आ जाएगा 7.5 माइनस W बराबर, ऊपर तो D कैंसिल हो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 7.5 प्लस W। तो देखना इसके आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, और हालांकि मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपका हार्ड है, ये भी कॉन्सेप्ट से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जल्दी फटाफट से। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 7.5 प्लस W करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा 7.5 प्लस W। 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का 7.5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2W। ठीक है, तो 2W ये माइनस का, और ये W प्लस का इधर लाएंगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 3W हो जाएगा भाई। W और 2W कितना, 3W बराबर 15। ये 7.5 प्लस का 15 की तरफ ले जाएंगे, माइनस का बन जाएगा 7.5। तो आप देखेंगे यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 7.5 माइनस करेंगे 7.5 बनेगा,
हमें क्या निकालना, डब्ल्यू निकालना है, तो 3 से भी इधर डिवाइड लग जाएगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई 2.5, भाई 3 का भाग इसमें लगाएं, कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सही बट्टे में दे रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम और क्या ले सकते हैं, 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसे बोलें या इसे बोलें, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो देखना आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहते हैं तो ट्रिक ही बता दूँ, हालांकि आपके बुक में ट्रिक दे रखी है, पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बता देता हूँ ट्रिक भाई कैसे लगेगी। पर आपको ट्रिक तभी लगेगी भाई, आपको कुछ कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या भाई, देखना तो पहले आपको एक ट्रिक लिख देता हूँ भाई, ट्रिक क्या है इसके ना, हालांकि बुक में दे रखी है, कोई बात नहीं, पर बता देता हूँ। देखने भाई ट्रिक क्या है, नाव की चाल इनटू गुना -1, या नाव या व्यक्ति जो भी है, ठीक है, बराबर धारा की चाल इनटू गुना +1। तो देखना याद क्या रखना है, आप ट्रिक इसे तभी लगा सकते हैं जब क्वेश्चन के अंदर टाइम का रिलेशन दे रखा हो, दुगुना तिगुना जो भी टाइम का रिलेशन दे रखा हो, उसके बाद धारा के दिशा में दूरी तय करें और धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करें, तभी आप इससे ट्रिक लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते, ठीक है। वरना मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आप उससे कर सकते हैं। तो देखना नाव की चाल तो दे रखी है हमारी कितनी, 15/2 इंटू कितना गुना समय, दुगुना समय भाई, तो गुना की जगह लेते हैं 2, जितना भी गुना हो समय यहाँ रख देंगे 2 - 1 बराबर धारा की चाल हमें निकालने W इंटू 2 + 1, ठीक है। तो देखेंगे आप 15/2 और 2 में से एक जगह एक ही बचेगा, तो ये तो 15/2 हो जाएगा भाई, बराबर W इंटू 2 और कितना हो जाएगा 3। अब देखें 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, यानी कि W बराबर जो निकलेगा भाई कितना 5/2, कितना 5/2। इसे क्या ले सकता हूँ, 2 का भाग 5 में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 2 का भाग 5 में लगाएगा, 2 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, 1 शेषफल 2 से भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा भाई। तो ये आपकी ट्रिक है भाई, आपकी इच्छा किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए दोनों ही तरीके बता दिए भाई। तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई बार बार, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा 43। क्या कहता है भाई, एक मोटरबोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस चलती है, दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं। तो देखना ये भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन की भी लैंग्वेज समझनी। क्या कर रहा है भाई, एक मोटरबोट स्थल ए से, मैंने मान लिया भाई कोई स्थल ए ये है, और स्थल ए से स्थल बी तक, ठीक है, और फिर वापस चलती है। क्या मतलब भाई, ए से बी जाती है और फिर बी से ए वापस आती है, यही वाला क्वेश्चन है कि नहीं भाई, यही तो भाई, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत, ठीक है। पर क्वेश्चन को समझते हैं। आगे कहता है, यदि स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस यात्रा मूल समय से 20% समय लगेगा। मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल के अनुपात बताना है। मोटर बोट यानी कि बी और नदी की चाल क्या, डब्ल्यू, ये हमें अनुपात निकालना है, बी अनुपात डब्ल्यू निकालना है, यही तो पूछा भाई। मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी के चाल के साथ अनुपात, तो मोटर बोट की मैंने मान ली बी और नदी क्या मान ली डब्ल्यू। तो यहाँ देखना, अगर आपकी नदी की चाल मोटर बोट की चाल बी है और नदी की चाल क्या है डब्ल्यू, तब आपका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखना ए और बी दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया डी, तो बताना यही तो समय आएगा भाई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी डी, चाल कितनी भाई बी + डब्ल्यू, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा और धारा की दिशा में विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा बी - डब्ल्यू, डी/b-। ये तो आपका मूल समय है, कब, जब आपकी मोटर बोट की चाल बी हो और नदी की चाल क्या हो डब्ल्यू। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, अगर स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए, अभी आपकी जो बोट की चाल है वो कितनी बी है, अब कर दे बोट की चाल दोगुनी, चलो यहीं कर देता, इस बोट की चाल को दोगुना कर दें, यानी कि 2b कर दें। भाई बी का दोगुना कितना होगा, 2b होगा। धारा की चाल में कोई परिवर्तन नहीं, क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि बोट की चाल दुगुनी कर दें। तो अब मैं आपसे पूछूँ, बताना अगर बोट की चाल दुगुनी कर दें तब समय कितना लगेगा। बस क्या करना है भाई, हमें बी की जगह सिर्फ 2b करना है, और तो कुछ परिवर्तन है ना, तो हमारी डिस्टेंस बदली और ना ही हमारी धारा की चाल यानी कि नदी की चाल बदली। तो d/2b + w, भाई b की जगह कितना क्या हो जाएगा 2b, बस
प्लस डी अपॉन 2b माइनस डब्ल्यू, ये समय लिखना। लेकिन ये जो समय वो किसके बराबर है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ध्यान से सुनना। यदि इस त्रिज्या में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा। तो मूल समय कौन सा था आपका? ये था। कब? जब बोट की चाल बी थी और धारा की चाल या नदी की चाल कहते हैं डब्ल्यू, तब आपका समय ये था। और इसका क्या है? 20% है। तो क्या करेंगे? इसका 20% डी अपॉन बी प्लस डब्ल्यू प्लस डी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू, इसका कितना है? 20%। भाई मूल समय हमारा यही तो है भाई, इसका 20% कर दीजिए। इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, आपका आंसर निकल आएगा। बस हमें तो यही तो निकालना है, बी अनुपात डब्ल्यू। तो देखना भाई क्या सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखेंगे डी है, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। तो हम क्या करेंगे? डी तो ले लेते हैं भाई कॉमन, ठीक है। तो 1/2b प्लस डब्ल्यू प्लस 1/2b माइनस डब्ल्यू, ठीक है भाई। डी कॉमन आ गया ऊपर से, बराबर। इसी तरीके से डी यहाँ से भी कॉमन ले लो, 1/b प्लस डब्ल्यू प्लस 1/b माइनस डब्ल्यू इंटू, अब बताना 20% का मतलब क्या भाई? 20% का मतलब 1/5। ये तो सारी चीज़ आपसे आनी चाहिए। प्रतिशत को हटाना तो क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 से भाग लगा देंगे, और 20 से 100 कट जाए कितने? 5 बार कितना आएगा? 1/5। ये तो आपसे भाई आता होगा, ठीक है। अब देखना, ये तो डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई? आप देखेंगे एलसीएम आएगा 2b प्लस डब्ल्यू और 2b माइनस डब्ल्यू। देखें 2b प्लस डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? 2b माइनस डब्ल्यू। और इस 2b माइनस डब्ल्यू कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 में। 2b माइनस डब्ल्यू प्लस इसका भाग इसमें लगाएंगे भाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा, और इसका गुणा कहाँ कर देंगे? इसमें, यानी कि 2b प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर वाले को भी सॉल्व कर दीजिए। इधर सॉल्व करेंगे तो ना एलसीएम से आ जाएगा भाई b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू, ये एलसीएम आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे, क्या बचेगा? b माइनस डब्ल्यू, और b माइनस डब्ल्यू को 1 में गुणा करेंगे तो यही तो आएगा भाई, प्लस। इसी तरीके से इसका भाग इधर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा b प्लस डब्ल्यू इंटू 1/5। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल। ऊपर कितना? 2b और 2b कितना हो जाएगा? 4b अपॉन, अभी देखना 2b प्लस डब्ल्यू और 2b माइनस डब्ल्यू। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई? 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर कितना? डब्ल्यू स्क्वायर बराबर। इसी तरीके से तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? b और b कितना हो जाएगा? 2b अपॉन b प्लस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है भाई, इंटू ये कितना? 1/5। तो देखना भाई आपको ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखना b से तो b कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितने बार कट जाएगा? 2 बार कटे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखना इधर तो कुछ बचा नहीं भाई, तो 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का इसे मिटा दूँ भाई, इसे मिटा सकता हूँ, कोई बात नहीं भाई, समझाने के लिए लिखा था मैंने बस ये। 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का डब्ल्यू स्क्वायर इधर गुणा करेंगे, इधर तो 1 बचा है, तो यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 ऊपर लिखता हूँ थोड़ा और, 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर। अब देखना इधर कितना? 5 है नीचे, 5 और ये b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, इधर क्या? 2। तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का अंदर गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि 10b स्क्वायर माइनस 10w स्क्वायर। भाई बताइए कन्फ्यूज तो नहीं हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का फिर इसमें अंदर गुणा कर देंगे, 10b स्क्वायर माइनस 10w स्क्वायर, ठीक है। अब देखना भाई ये 4b स्क्वायर और ये 10b स्क्वायर, ये देखेंगे माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, ये क्या? माइनस का 10w स्क्वायर। इस 10 को इधर ले आओ, क्यों? क्योंकि प्लस का बन जाएगा 10w स्क्वायर, और ये माइनस का पहले से है ही है, बराबर। इस 4 को ले जाओ इधर, तो 10b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9w स्क्वायर बराबर 10 में से 4 जाएगा 6b स्क्वायर। तो देखना w स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 6/9, ठीक है भाई। b स्क्वायर का भाग में लगा दिया w स्क्वायर की तरफ, तो 9 का भाग कहाँ लग जाएगा? 6 की तरफ। आप यहाँ से देखेंगे कि w, अगर अब मुझे स्क्वायर खत्म करना तो कैसे करेंगे भाई? इस पर भी रूट लगा दूँ, इस पर भी रूट लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, यानी कि w अपॉन b बराबर। अब देखना भाई ये 6 है और ये 9 है, ये कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा।
3 से 2 बार और 3 से 3 बार, यानी कि √2/√3। आया समझ में नहीं आया? 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार, तो क्या बचेगा √2/√3। लेकिन हमें निकालना है B अनुपात W, और ये क्या रहा है W अनुपात B, तो इसे हम क्या कर देंगे पलट देंगे, यानी कि B अनुपात W निकालना है तो क्या हो जाएगा √3, नहीं लिख रहा इधर लिख देता हूँ भाई, ठीक है। B/W बराबर कितना होगा √3/√2, ठीक है। W/B था तो क्या करते B/W, रूट और है इस पर, लेकिन आपका आंसर ऐसा कुछ है नहीं। तो देखना फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट में नहीं है। सी ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन सी में √6 और आपका √3 है, तो बताना यहाँ √6 कैसे हो सकता है। √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देवे, √3 × √2/√2 × √2। तो देखें √2 कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही हो जाएगा भाई, और √3 और √2 कितना हो जाएगा √6, ज़्यादा छोटा हो गया भाई √6/√2, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। तो थोड़े से जगह की प्रॉब्लम पड़ेगी भाई, स्पेस कम है, पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। √6/√2, सॉरी ये रूट क्यों लगा दिया मैंने, कहाँ दिमाग चला गया पता नहीं भाई, ये भी √2 और √2, तो रूट तो हट ही जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखना ये क्वेश्चन तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको भाई ये कैलकुलेशन तो आपको ये करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो भाई अब ज़रूरी तो नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएं, है ना, कुछ क्वेश्चन आपको भाई करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपके लिए। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये कौन सा था हमारा 43 था, अगला क्वेश्चन है हमारा 44। तो देखना भाई 44वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका 44वां क्वेश्चन कहता है एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। स्थिर जल में, स्थिर जल यानी कि पानी की चाल 0, स्थिर जल यानी कि B, हमें जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, B की दे रखी है, कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। आगे कहता है किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए दुगने समय में तय करती है, धारा की गति क्या है, क्या निकालना है हमें W निकालना है, क्या निकालना है W। तो देखना इस क्वेश्चन में भी हल्का सा डिफरेंस है, अंतर है, अंतर क्या है देखना, इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला कि धारा की दिशा और धारा के विपरीत, इसने बोला कि एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि धारा की दिशा में जा रही है, लेकिन समय जो पूछा उसने पूछा कि धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लगा वो तिगुना समय लगता है। तो देखना मैं पूछू को बताना शांत जल में लिया गया समय, शांत जल में लिया गया समय कितना होगा भाई, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, भाई टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखना शांत जल की बात है, शांत जल का मतलब है यानी कि जो जल है, जो धारा है, जो नदी है, उसकी चाल 0 है, तो 0 बताना, अगर W की जगह 0 रख दें तो D/B आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि चाल क्या हो जाएगी B हो जाएगी सिर्फ। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी भाई शांत जल की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम नाव की चाल लेंगे, धारा की चाल नहीं लेंगे। तो नाव की चाल कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन का नाव भी दिया कुछ और दे दिया 9 का ये, ठीक है। तो ये जो समय आया शांत जल में कितना है T बराबर D/9। लेकिन आगे क्या कहता है किंतु है उसी दूरी को धारा के विरुद्ध, दूरी कितनी मानी हमने D मानी, उसी दूरी को धारा के विरुद्ध तिगुने समय में तय करती है। तो देखना धारा के विरुद्ध समय, धारा के विरुद्ध, ये था शांत जल में, अब मैं निकाल रहा हूँ धारा के विरुद्ध समय कितना होगा भाई, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी, डिस्टेंस तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन स्पीड में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि विरुद्ध की बात कर रहा है, विरुद्ध का मतलब था विपरीत दिशा में। तो देखना विपरीत दिशा में क्या होगा D/B-W, या फिर मैंने बताया था विपरीत दिशा में चाल क्या होती है घट जाती है। तो क्या करेंगे भाई S बराबर कितना हो जाएगा B-W। आया समझ नहीं भाई, यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, धारा के विरुद्ध की बात कर रहा है तो चाल क्या होती है घटती है, दूरी वही है, चाल क्या होती है घट जाएगी D/B-W। लेकिन ये जो समय है वो किसके बराबर है, जो शांत जल में जो भी समय लिया उसका 3 गुना है, यानी ये जो हमारा बराबर होगा D/B-W किसके बराबर है, इसके 3 गुने के बराबर, यानी कि D/9 × 3।
बताओ, बताया कि नहीं बताया इसने? यही तो बोला भाई कि दुगने समय में तय करती है, किसके? जब शांत जल में जो भी समय लग गया उसका 3 गुना। तो अब हाँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा भाई। तो देखना डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 बार कट जाएगा। तो देखना ऊपर क्या बचा, 1 बचा अपॉन बी की वैल्यू कितनी 9 है, 9 माइनस डब्लू बराबर 1/3। भाई यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ऊपर नीचे कितना बचा 3, तो 1/3। बस आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, आपका आंसर निकल आएगा। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस सॉरी इधर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 और 9 माइनस डब्लू का इधर करेंगे 1 में, तो ये भी क्या रहेगा 9 माइनस डब्लू। अब देखना हमें डब्लू निकालना है, तो ये माइनस का इधर लाएंगे, किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, बराबर 9 और 3 को ले गए 9 की तरफ 9 माइनस 3 यानी कितना 6, यानी डब्लू बराबर जो निकलेगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये देखो ना, ये जो मैंने लिखा ना एक ही चीज़ को डिटेल में मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट इसे भी लिख सकता था, इसे डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं आपको इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखता तो हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये मत बोलना कि सॉल्यूशन आप लंबा कर दो, सॉल्यूशन लंबा नहीं करता, बस आपको समझाने की वजह से। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, सॉल्यूशन समझ जाते हैं, तो आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक खुद कर लेंगे भाई। आप यहाँ पर ये चीज़ आप करेंगे नहीं, आप खुद ही डायरेक्ट ये लिख देंगे। कब? जब आप समझ जाएंगे तब, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं धारा के विपरीत लिया गया समय ये हो गया भाई, और धारा के शांत जल में जो समय लिया हुआ है और उसका 3 गुना करना है, तो आप डायरेक्ट इसी इक्वेशन लिखेंगे, ना कि इसे पूरे को लिखेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए क्या कर रहा है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, शांत जल में, और शांत जल की बात कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। भाई पानी या धारा की चाल क्या होगी, 0 होगी। तो देखना शांत जल में उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी भाई, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल यानी कि बी सिर्फ कितनी हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है कि नहीं होता। तो आप देख रहे हैं 6 किलोमीटर है दूरी, और कितने समय में तय कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है। तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी, कौन है, नाव है, क्या है, नाव है, उस नाव की स्पीड निकल आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 तो रहेगा। आगे कहता है परंतु है धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है धारा की चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में। तो बताना विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी, विपरीत दिशा में चाल b माइनस डब्ल्यू। भाई विपरीत दिशा में क्या होगी, b माइनस डब्ल्यू। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी भाई, दूरी है ये 6 किलोमीटर, समय कह रहा है 3 गुना पहले से, पहले समय कितना 1 ले रहा है, तो 1 का 3 गुना ही है ना, हाँ 3 गुना समय लेता है, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देखेंगे 3 का भाग 6 में देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताना, बी तो हम निकाल चुके हैं भाई, बी तो हम निकाल चुके कितना 6, तो बी की जगह 6 लिख दीजिए। 6 माइनस डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा 2 ले आओ 6 की तरफ, 6 माइनस 2 बराबर, और डब्ल्यू को ले जाओ इधर तो किसका बन जाएगा प्लस का। तो आप देखेंगे डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा भाई, धारा की चाल ही पूछे ना, धारा की चाल कितनी है, डब्ल्यू निकालना था हमारा। आगे क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 कहता है आपका एक स्टीमर नदी के धारा, कौन सा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका, हम एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे धारा की कितनी दे रखी है भाई 6, और धारा यानी कि डब्ल्यू कितना 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसकी निकालनी है, हमें स्टीमर की निकालनी है, यानी कि बी निकालना है। तो देखना ये जो क्वेश्चन है आपका किसकी तरह, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो 42 था सेम उसी की तरह। वहाँ सिर्फ अंतर ये था, वहाँ नदी की धारा की गति पूछी थी, यहाँ धारा की दे रखी है, यहाँ हमें व्यक्ति की निकालनी। तो एक तो आप ये कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, या फिर जो ट्रिक है ट्रिक से कर दिए। तो देखना कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, ट्रिक से भी कर लेते हैं। कैसे भाई, ट्रिक क्या भाई, नाव की चाल, व्यक्ति है क्या, स्टीमर है, चलो स्टीमर लिख देता हूँ, स्टीमर की चाल, ठीक है, इनटू गुना -1 बराबर धारा की चाल इनटू क्या हो जाएगा भाई, इनटू गुना +1। यही तो ट्रिक बताए।
थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो स्टीमर की चाल हमें पूछी यानी कि बी इनटू कितना गुना समय भाई, कितना गुना है, किधर गया, 4 गुना समय, तो गुना की जगह लिख देंगे 4 - 1 बराबर धारा की चाल कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, 6 इंटू गुना +1 यानी कि 4 गुना +1, तो निकाल दिए भाई W बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी B बराबर B इंटू 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 6 इंटू 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। आप देखेंगे 3 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा 2 × 5 कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी भाई ट्रिक से किया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 42 किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज इस चैप्टर को जो कंप्लीट कर लिया, ठीक है।